रिया रिया मैंने सुना है कि आप उस प्रेतवाधित हवेली के बारे में पता लगाने के लिए जैतपुर गांव जा रही है। माँ, मैं और जंकू आज वहां के लिए निकल रहे हैं। यह सुनकर उसकी माँ परेशान हो गई और बोली, रिया, मैंने तुमसे कहा था जैतपुर गांव वाली नहीं, हवेली में जाना खतरे से खाली नहीं है। आज तक जो भी उस हवेली में गया है वो जिंदा वापस नहीं आया है। ये तो तुम जानती हो, फिर सब कुछ जानने के बावजूद तुम उस हवेली में जाने की जहमत क्यों उठाती हो? रिया की मां प्रेमा ने गुस्से में रिया से कहा। इससे कहा। यह सुनकर रिया बोली, अरे मां, आप भी कैसी बातें करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे पापा सच कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। तुम अब भी गांव की हो। आप इन सभी अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। यह सुनकर रिया की मां ने कहा, रिया, तुम जो भी सोचो, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम वहां मत जाना। इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, क्या हुआ भाई? मां और बेटी के बीच क्या बहस चल रही है? रिया। अंदर जाते वक्त पिता सुरेंद्र बोले। अपने पापा को अंदर आता देख रिया उनके पास गई और बोली, देखो पापा, मम्मी मुझे जैतपुर जाने से मना कर रही है। और आप जानते हैं पापा, मैं अपने काम को लेकर कितना गंभीर हूं। और पिताजी, आप जानते हैं कि आखिरी बार मैं कब था? मैंने अहमदपुर के उस जंगल किले को उजागर किया था और उसकी सच्चाई और उसके रहस्यों को सबके सामने लाया था, और कलेक्टर ने खुद अपने हाथों से मुझे सम्मानित किया था। यह सुनकर रिया के पिता मुस्कुराए और बोले, हमारी बेटी इतनी काबिल है, इसमें कोई शक नहीं। यह सुनकर रिया बोली, लेकिन पापा मम्मी कहते हैं कि जैतपुर की उस हवेली में चुड़ैलों का वास है, जबकि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि मुझे यह सांसारिक दिशा कुछ भी नहीं लगती। लोगों, मां का मन महत्वपूर्ण है और कुछ नहीं। मां, क्या तुम जानती हो, अहमदपुर के जांगर में स्थित उस किले के बारे में भी अफवाह फैलाई गई, जिसके कारण सभी लोग वहां जाने से डरते थे। ऐसा माना जाता था कि भूम पिचास वहां रहते हैं, जो भी वहां जाता है जीवित वापस नहीं आता। लेकिन पापा, यहाँ की सच्चाई तो कुछ और ही थी, जिसकी वजह से लोग अनजान थे, और कब वही सच पता चल गया। मैं सावधानी से बिना किसी को पता चले किले में दाखिल हुआ गया। तब मैं वहां गया और मुझे पता चला कि वहां कोई भूत प्रेत या पिशाच नहीं था। नहीं, बल्कि वह कोई कुख्यात डाकू है जो लोगों पर भूत प्रेत का साया रखता है। वे मुझे पिशाच के नाम से डराते हैं। ये लोग लोगों के डर का फायदा उठाकर रात में आते जाते हैं। वे राहगीरों को लूटते और मारते हैं और उन्हें उस जंगल में फेंक देते हैं, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि किसी भूत या पिशाच ने उसे मार डाला है। वे जंगली जानवरों का भी शिकार करते हैं और उनकी खाल, सींग, आंखें आदि बेचते हैं। लोग सोचते हैं कि ये सब भूत पिशाचों ने किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन लुटेरों के बारे में किसी को सच्चाई न पता चले, वे डाकू किले के पास जो भी जाता उसे मार डालते।